2010 में सोनी टीवी पर एक नया टीवी शो स्टार्ट हुआ था, बात हमारी पक्की है। शो में साची का कैरेक्टर अंकिता शर्मा ने प्ले किया था, जबकि श्रवण का रोल बोरन शोभित ने किया था। तो कहानी शुरू होती है सांची से। सांची एक अनाथ लड़की होती है। बचपन में ही उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी और वो अपने मामा मामी के साथ मसूरी में रहती है। सांची सिंपल है, रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने बड़े भाई बहनों को बात को सीरियसली लेती है। लेकिन उसकी मामी उषा को सिर्फ सांची की शादी की टेंशन रहती है। हर बार घर में कोई भी लड़का आता है, सांची को रेडी कर दिया जाता है। उसे लड़के वाले देखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जज करते हैं और फिर रिजेक्ट करके चले जाते हैं। एक बार नहीं लेकिन बार बार। और इन सब की वजह से सांची का कॉन्फिडेंस हिट करता है। और तब स्टोरी में एंट्री होती है श्रवण जायसवाल की। श्रवण एक वेल्दी फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। फैमिली कंफर्टेबल है, लाइफस्टाइल कंफर्टेबल है और श्रवण भी इस कंफर्ट में पला बड़ा है। और इस लाइफस्टाइल की वजह से वो केयरफ्री, लेजी और कमिटमेंट से भागता है। और तुम्हें पता है उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसका नाम है तारा। श्रवण तारा से प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी फैमिली के सामने प्रॉपर्ली स्टैंड ले और क्लियरली बोले कि मुझे तारा से शादी करनी है। और यहीं से स्टोरी में मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तरफ है सांची जिसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ है श्रवण, उसके भी घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं और दोनों खुद अपनी लाइफ का डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि सांची और श्रवण का रिश्ता कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जब सांची को पता चलता है कि श्रवण किसी और से प्यार करता है तो ऑब्वियसली उसके लिए ये सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इमेजिन करो तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जिसके दिल में ऑलरेडी कोई और है। तो फिर सांची और श्रवण डिसाइड करते हैं कि अगर शादी ही करनी है तो फिर एक डील ही कर लेते हैं। 6 महीने साथ में रहेंगे और उसके बाद डाइवोर्स। सिंपल, नो एक्सपेक्टेशन, नो प्रेशर, नो फॉरएवर प्रोमिसेस। बेसिकली दोनों ने इस रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट बना दिया था। और आयरनी तो देखो, जहाँ नॉर्मल लव स्टोरीज में लोग पहले प्यार करते हैं और फिर शादी करते हैं, बट यहाँ पहले दोनों शादी करते हैं और फिर प्यार स्टार्ट होता है। और इसी वजह से बात हमारी पक्की है का इनिशियल कॉन्सेप्ट काफी एंगेजिंग था। तो फिर शादी होने के बाद श्रवण और सांची हनीमून पर जाते हैं। यहाँ दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। दोनों ड्रंक हो जाते हैं और एक रात साथ में बिता देते हैं। बाद में तारा को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तारा का रिएक्शन तो क्लियर होता है। उसे लगता है कि श्रवण ने सांची के साथ सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। तारा श्रवण को डंप कर देती है, लेकिन बाद में सांची और श्रवण को पता चलता है जिस रात को लेकर के इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था वो एक्चुअली उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि तारा का एग्जिट के बाद श्रवण के पास एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस वैक्यूम को फिल करना स्टार्ट करती है सांची। स्टार्टिंग में श्रवण को सांची बहुत ही बोरिंग लगती है। उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है, हर चीज फैमिली में रखती है, रिस्पॉन्सिबल है, एडजस्टमेंट कर लेती है और श्रवण की पर्सनैलिटी एकदम अपोजिट होती है। लेकिन शादी के बाद एक चीज स्लोली चेंज होती है। श्रवण नोटिस करने लगता है सांची उसके लिए क्या क्या करती है। जब भी वो प्रॉब्लम में होता है सांची उसके साथ खड़ी रहती है। जब भी वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है सांची उसे संभाल लेती है। मतलब हर एक चीज के अंदर सांची 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 ही सब कुछ चेंज कर रही होती है। सांची उसे चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस उसके साथ खड़ी रहती है। और यहीं से श्रवण को एक चीज हिट करती है। तारा के साथ उसका रिलेशनशिप अट्रैक्शन और लव पर बेस्ड था, लेकिन सांची के साथ एक डिफरेंट ही चीज मिलती है, इमोशनल सिक्योरिटी। और बिना रियलाइज किए श्रवण सांची के साथ अटैच होना चालू हो जाता है। फिर एक पॉइंट पर उसे खुद समझ नहीं आता कि कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफ है या फिर एक्चुअल में प्यार बन गई है सांची। इवेंचुअली श्रवण भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है और सांची भी उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंडियन टीवी सीरियल्स में प्रॉब्लम हो जाए तो सीरियल कैसे चलेगा। तो श्रवण अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करना चाहता है, मतलब डाइवोर्स वाला एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आइडिया सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। लेकिन श्रवण जल्दीबाजी के अंदर गलत पेपर उठा लेता है और वो एक्चुअल में जो असली कॉन्ट्रैक्ट था वो तो उसके पापा के हाथ में लग जाता है। और अब पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि सांची और श्रवण की शादी ओरिजिनल नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, 6 महीने की डील थी इसके अंदर। और ऑब्वियसली प्रताप का रिएक्शन ब्रूटल होता है, क्योंकि अब इशू सिर्फ शादी का नहीं था, इशू था श्रवण का कैरेक्टर। उसने अपनी फैमिली से झूठ बोला, सांची को भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल दिया। और जब श्रवण और सांची एक दूसरे से जेन्युइनली प्यार करने लगे हैं तब फैमिली को उनकी शादी का असली फाउंडेशन ही फेक लगने लग रहा था। तो फिर होता क्या है, प्रताप श्रवण को एक चैलेंज देता है। अगर श्रवण सच में सांची के साथ रहना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। कंडीशन ये थी कि 30 दिन के अंदर 1 लाख कमाना है। अब तक श्रवण के पास फैमिली का पैसा था, कंफर्ट था, लेकिन अपनी एबिलिटीज से कुछ अर्न करना ये डिफरेंट गेम था। श्रवण जॉब ढूंढता है और सरप्राइजिंगली उसका रिच बॉय एटीट्यूड काम नहीं आता। फाइनली उसे गैराज
में जॉब मिल जाती है और यहीं से श्रवण के कैरेक्टर में एक रियल शिफ्ट आता है। अब उसे समझ आता है कि पैसा अर्न करना और पैसा स्पेंड करना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन उसका 1 लाख वाला टारगेट भी उसके सामने था और तब श्रवण को एक रेस का पोस्टर दिखता है। विनर को मिलने वाला था 1 लाख। फिर श्रवण भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और समहाउ रेस जीत जाता है। साची और श्रवण खुशी खुशी चेक लेने जाते हैं और उन्हें लगता है बस अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन फिर जब चेक को प्रॉपरली देखते हैं तो रियलिटी चेक मिलता है। चेक में 1 लाख नहीं बल्कि 70,000 रुपए लिखा था अमाउंट। मतलब जिस मोमेंट को वो विक्ट्री समझ रहा था वही मोमेंट एक प्रॉब्लम बन गया। लेकिन इस एंटायर ट्रैक का रियल पर्पस पैसा नहीं बल्कि पर्पस था श्रवण को ये दिखाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सांची से प्यार करने का नाम नहीं है, उसके लिए खुद खड़ा होना भी जरूरी है। अब सांची और श्रवण को अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करनी पड़ती है। दोनों एक मैरिज हाउस में शिफ्ट होते हैं और वहाँ अपना नाम भी चेंज कर देते हैं, जैक एंड जेरी। इस फेज में ये टीवी सीरियल ज्यादा प्लेफुल जोन में हो जाता है और यहाँ पे फैमिली ड्रामा नहीं होता है। यहाँ दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ सरवाइव करना सीखते हैं। पहले श्रवण अपनी फैमिली के पैसों पर डिपेंडेंट था, अब उसे सांची के साथ अपनी लाइफ मैनेज करनी थी और सांची के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि अब वो सिर्फ एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो खुद भी अपनी मैरिड लाइफ को बिल्ड कर रही है। और इवेंचुअली श्रवण की फैमिली दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों वापस फैमिली के साथ आ जाते हैं। इस पॉइंट पर देखो तो सीरियल का सेंट्रल आर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। सचिन को एक्सेप्टेंस मिल गई, श्रवण इररिस्पॉन्सिबल बॉय से रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बन गया और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक्चुअली लव मैरिज बन गई। बट शो अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि फिर दिखाते हैं सांची का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उसकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन यहाँ मेमोरी लॉस वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मल टीवी सीरियल वाला सिंपल मेमोरी लॉस नहीं था। ट्रीटमेंट के बाद सांची की अपनी पुरानी मेमोरीज रिकवर हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी रीसेंट मेमोरीज भूल जाती है। हर 24 घंटे के बाद उसे रीसेंट लाइफ दोबारा भूलनी पड़ती है। मतलब तुम इमेजिन करो, आज सांची को याद है कि श्रवण उसका पति है, आज वो अपनी फैमिली को जानती है, वो लाइफ समझ रही है, नेक्स्ट डे उसे पता ही नहीं है कौन उसका क्या लगता है, सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता है। और तुम ये देखो, स्टार्टिंग में श्रवण कमिटमेंट से भागता था, उसे एक फिक्स रिलेशनशिप तक मेंटेन करना डिफिकल्ट लगता था और एंड में उसे एक ऐसी वाइफ के साथ लाइफ स्पेंड करनी थी जिसे हर दिन अपनी लाइफ को दोबारा समझानी पड़ती है। बट इस बार श्रवण के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो सांची को अबेंडन नहीं कर सकता, उसके साथ वो रहता है, दोबारा समझाता है, उसकी लाइफ को दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और बेसिकली हर दिन सांची को चूज करता है। और अगर पूरी स्टोरी को एक लाइन में समराइज करें तो सांची का आर्क और श्रवण का आर्क एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। सांची बिगनिंग में तो एकदम रिजेक्टेड ब्राइड होती है, उसे रिपीटेडली जज किया जाता है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि वो वीक है और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा एडजस्ट करती है, वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेती है, फैमिली की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग देती है। लेकिन श्रवण के साथ उसका रिलेशनशिप स्लोली एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है और वो श्रवण की इमोशनल एंकर बन जाती है। वहीं पे श्रवण का ट्रांसफॉर्मेशन भी नोटिसेबल था क्योंकि शुरुआत में वो रिच होता है, स्पॉइल्ड होता है, केयरलेस होता है, कमिटमेंट फोबिक होता है, तारा के साथ रिलेशनशिप में होकर भी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाता। बट लास्ट में आते आते वो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है, इमोशनली मैच्योर भी बनता है, सांची के लिए प्रेजेंट भी रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमिटमेंट से भागने वाला लड़का कमिटमेंट को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। और अब यहाँ ऑनेस्ट होना जरूरी है क्योंकि बात हमारी पक्की है, टीवी सीरियल में टिपिकल सास बहू विलन वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं था। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली रिलेशनशिप और कैरेक्टर से आ रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शो एकदम परफेक्ट था क्योंकि कुछ ट्रैक क्लियरली मेलोड्रामा पे डिपेंडेंट थे। बट इसके अलावा बात करें तो पूरा टीवी सीरियल काफी इंटरेस्टिंग था। तो ये था बात हमारी पक्की है टीवी सीरियल का फुल रिकैप। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, आपके क्या ओपिनियंस है वो भी बताना। और हाँ, सबसे पहले तो वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे ही टीवी सीरियल के फुल रिकैप। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टीवी सीरियल रिकैप्स के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।